मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। इंतजार हुआ खत्म तो लो आ गए हैं हम। मैं विष्णु दिवाकर आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ बीए प्रोग्राम के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके पास पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, भारत में लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सेमेस्टर 1 के जितने भी स्टूडेंट हैं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो भी आपकी न्यू बुक लॉन्च हुई है और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पुरानी बुक से ये पढ़ रहे थे तो सेम ही टॉपिक है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। तो ये जो आपकी ये नई वाली बुक है जो भारत में लोक प्रशासन सब्जेक्ट है, तो आज इस बुक के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार इसमें से आपको पढ़ना क्या है। और सबसे पहली बात आज हम जो इसमें से कवर करेंगे, सबसे पहला हमारा जो लेसन है जो 20 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। यूनिट नंबर 1 से एक क्वेश्चन आपका 20 नंबर का जो कि 101% आप मुझसे लिख कर ले लो कि आएगा ही आएगा, वो भारतीय प्रशासन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि भारतीय प्रशासन होता क्या है, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हम लोग कवर करने के बाद हम आगे का देखते हैं। तो यूनिट नंबर 1 सबसे पहले बताया गया भारतीय प्रशासन के बारे में। तो भारतीय प्रशासन का अगर हम यहाँ पर इंट्रो देखते हैं तो यहाँ से हमारा ये स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ लाइन बाय लाइन, जिससे कि आप लोगों को बिल्कुल भी डाउट ना रहे। आपको जो है वीडियो पार्ट के अंदर मिलेगी आपको अलग अलग पार्ट में। तो ये वीडियो का पहला पार्ट होगा जिसको आपको देखकर बताना है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मैं इसके और पार्ट भी बना दूंगा। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो भैया हम ये देखते हैं कि जो लोक प्रशासन है, तो ये लोक प्रशासन जो है वो कैसे आया, कहाँ से आया, कब आया और इसका क्या मतलब होता है। तो पहले मैं आपको बताऊं कि भारत में जो लोक प्रशासन है इसकी शुरुआत सबसे पहले मद्रास में हुई। कहां पर हुई? मद्रास विश्वविद्यालय के अंदर 1937 के अंदर। अब हुआ क्या, वहां पर ना एक कोर्स लागू वो किया गया, यानी कि प्रशासन के अंदर एक विभाग में जो है एक कोर्स डाला गया जिसका नाम था डीपीए, यानी कि डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग जो है वो 1937 के अंदर हुई थी मद्रास विश्वविद्यालय के अंदर। और इसी को देखते हुए कुछ सालों बाद 1943 के अंदर क्या हुआ कि भाई लखनऊ विश्वविद्यालय ने भी इस प्रशासन को लागू कर दिया, यानी कि ये जो पाठ्यक्रम था इसको शुरू कर दिया। और वहीं उसके बाद 7 साल बाद 1950 के अंदर नागपुर के अंदर भी ऐसा ही हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय के अंदर भी ये प्रशासन इसकी स्थापना कर दी गई। और वहीं अगर हम बात करें हमारी दिल्ली जो भारत की राजधानी है, तो वहां पर 1954 में नई दिल्ली के अंदर भी भारतीय लोक प्रशासन संस्था स्थापित की गई थी, जिसको हम बोलेंगे IIPA। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर स्थापना की गई। अब जो कि केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के अधिकारियों के लिए क्या करेंगे, प्रशिक्षण आयोजित करेंगे। ठीक है, उनके लिए प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी। अब राज्य सेवाओं के अधिकारियों के प्रशिक्षण और अनुकूलन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वतंत्रता के पश्चात 5वें और 6ठे दशक में राज्यों में लोक प्रशासन संस्थाओं अकादमियों की स्थापना की जाने लगी। और इसी क्रम में 1957 में जयपुर के अंदर क्या हुआ, राजस्थान में एक हरिचंद्र माथुर राज्य लोक प्रशासन संस्था यानी कि HCM, हरिचंद्र माथुर, ठीक है, और जो है ये एक संस्था यहाँ पर स्थापित की गई। और भारत में अगर हम देखें तो पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं ना एट प्रेजेंट कि भैया वर्तमान में कितने प्रशासनिक केंद्र बने हुए हैं, तो भैया प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान जो मौजूद है वो 30 राज्यों के अंदर, भारत में लगभग 30 राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान मौजूद हैं। ठीक है, 30 राज्य प्रशासनिक वो। अब राज्य आप बोलोगे भैया राज्य तो 28 है, तो राज्य 28 नहीं है, मतलब 30 हैं राज्यों के अंदर। ठीक है, अब भारतीय प्रशासन लगभग हमारे समाज जितना ही पुराना है, ये गतिविधि है। लेकिन अगर हम इसको बात करें कि भाई अलग अलग लोगों के द्वारा कि लोग इसको क्या समझते हैं, क्या बोलते हैं, तो मैं आपको एक और चीज बताऊं कि यहाँ पर तो ये प्रशासन जो है मुख्य दो भागों की श्रेणियों में बटा होता है। जैसे एक निजी प्रशासन होता है और एक आपका होता है लोक प्रशासन। तो यहाँ पर निजी प्रशासन और लोक प्रशासन इसको दो भागों में बांटा गया है। उसके बाद में अलग अलग विचारक जो है अलग अलग विचारधाराओं के आधार पर जो है वो प्रशासन की परिभाषा देते हैं। तो बात आती है यहाँ पर कि आपने ये जो वीडियो देखी है अभी आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई मैं आपको यहाँ पे लाइन टू लाइन चीजें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो ये आपको अगर समझ आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मैं जो है अपने इस अंडरस्टैंडिंग के बेस पर आपको जो है वीडियो के सारे क्वेश्चन आंसर्स और सारे के सारे जो हमारे लेसन हैं वो मैं कंप्लीट करा सकूं। तो ये वीडियो का पार्ट 1 था जिसमें हमने सिर्फ एक इंट्रो की बात की थी। ठीक है ना, पार्ट 1। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मैं इस बुक की पूरी सीरीज निकालूं जिसमें आपके सारे लेसन कंप्लीट करा दूं। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।